Agarwal. So I have start moral science chapter 2 The Wicked Heron and the Crab, जो इस स्टोरी में हेरन और क्रैब की कहानी है. चलिए शुरू करते हैं. चलिए. A long time ago in a certain jungle there was a lake. बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल था लेक के पास में. वहाँ पे एक लेक भी थी. मतलब A heron lived in this lake which was full of fishes. एक हेरन था जो कि उस लेक में रहता था जहाँ पे बहुत सारी फिशेस थी. The heron had plenty to eat and was very happy. जो हेरन था उसे खाने में मतलब अपना पेट भरने में बहुत ही आसानी होती थी, इसलिए वो बहुत खुश था. As the years went by the heron grew old. कुछ सालों बाद हेरन जो है वो ग्रो होने लगा, बढ़ने लगा. He could not catch fish easily and was always hungry. वो कभी भी फ़िश नहीं पकड़ पाता था और हमेशा हंग्री रहता था, भूखा रहता था. He became thin and weak. वो बहुत ही थिन हो गया एंड वीक हो गया. थिन का मतलब पतला और वीक का मतलब कमज़ोर. वो बहुत ही कमज़ोर हो गया और पतला हो गया. The heron thought of an evil plan to save himself from starving. जो हेरन था उसने एक प्लान बनाया खुद को बचाने के लिए स्टार्विंग से, इस समस्या से. He came to the edge of the pond and began to wail. All the creatures in the pond were surprised. वो सभी को तालाब के किनारे पर ले गया और रोने लगा. All the creatures in the pond were surprised. जितने भी creatures थे वो सब surprise हो गए. They came to the heron and asked him the reason for his wailing. वो सभी हेरन के पास आए और उससे रोने का कारण पूछा, रीज़न पूछा. The heron told that them an astrologer had told him that there would be no rain in that jungle. Okay, so the heron told them that an astrologer had told him that there would be no rain in that jungle. उसने बताया कि जो एस्ट्रोलॉगर है मतलब ज्योतिषी है, मतलब वो होते हैं ना स्वामी जी तपस्या करते हुए, उन्होंने बताया कि यहाँ पे इस जंगल में कभी भी रेन नहीं होगी. चलिए आगे पढ़ते हैं. चलिए. दैट जंगल, मैंने कहा था ना यहाँ पे दैट जंगल लिखा हुआ. द लेक वुड ड्राई अप. वो लेक जो है वो सूख गई. द एनिमल्स वर सरप्राइज्ड टू हियर दिस. अ क्रैब्स नेवर माइंड. We will have rain next year. To this the heron replied, there will be no rain for the next 12 years. Slowly the lakes will dry up and all the water creatures will die. वो लेक जो थी वो सूख गई और एनिमल्स जो थे वो सरप्राइज हो गए इस बात को सुनकर. एक क्रैब ने कहा, इसे माइंड पर मत लेना कभी भी. वी विल हैव रेन्स नेक्स्ट ईयर. वहाँ पे जल्दी ही अगली साल बारिश होगी. टू दिस द हेरन रिप्लाइड. इसे देखकर हेरन ने रिप्लाइड दिया, देयर विल बी नो रेन फॉर द नेक्स्ट 12 ईयर्स. यहाँ पे अगले 12 साल तक रेन नहीं होगी. स्लोली द लेक्स विल ड्राई अप एंड ऑल द वाटर क्रिएचर्स विल डाई. स्लोली यहाँ पे जो है वो मतलब लेक जो है वो सूखने लग गई और जितने भी क्रिएचर्स थे वो सारे मर गए. All the animals in the lake were very frightened. जितने भी एनिमल्स थे लेक में वो बहुत ही फ्राइटेंड थे. न्यूज़ ट्रेवल्ड फास्ट. और वो बहुत ही फास्ट ट्रैवल करते थे. द फ्रॉग्स, क्रैब्स एंड फिशेस डिसाइडेड टू आस्क द हेरन एडवाइस. जितने भी फ्रॉग्स थे, क्रैब्स थे, फिशेस थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो हेरन से उसकी एडवाइस लें. सॉबिंग एंड वेलिंग ऑल द क्रिएचर्स वेंट अप टू द हेरन एंड प्लीडेड. वो सॉबिंग करते हुए रोते हुए सारी क्रिएचर्स हेरन के पास पहुँचे. प्लीडेड करते हुए, प्लीज़ बोलते हुए, मिस्टर हेरन डू हेल्प अस, वी डू नॉट वांट टू डाई.
हम लोग मरना नहीं चाहते, आप हमारी मदद कीजिए। द हेरन लाफ्ड टू हिमसेल्फ, ही प्रॉमिस्ड टू हेल्प द क्रिएचर्स। वो जो हेरन था वो खुद पर हंसने लगा और उसने प्रॉमिस किया कि वो सारे क्रिएचर्स की हेल्प करे। ही प्रिटेंडेड टू थिंक फॉर सम टाइम, उसने प्रिटेंड करना शुरू कर दिया, थिंक करना शुरू कर दिया कुछ समय बाद। देन ही सैड, फिर उसने कहा, देयर इज़ अ लेक लिटिल फार्दर अवे, एक लेक है जहाँ पे एक लिटिल फार्दर रहता है। इट इज़ अ फुल ऑफ वाटर, वो बहुत ही वो फुल हुआ है वाटर से। दैट लेक विल नेवर ड्राई अप, वहाँ की लेक कभी भी सूखती नहीं है, वहाँ की लेक कभी सूखती नहीं है। इफ़ यू राइड ऑन माई बैक, आप लोग मेरी पीठ पर चढ़ जाइए। आई विल टेक यू देयर, वहाँ पे मैं आपको ले जाता हूँ। देयर वॉज अ मैड रश इन द वाटर, वहाँ पे एक मैड रश है वाटर में। एवरी वन स्टार्टेड शूटिंग, टेक मी फर्स्ट मिस्टर हेरन, वो सब चिल्लाने लग गए कि मुझे पहले लो मिस्टर हेरन। द विक्ड हेरन टुक दैम वन बाय वन ऑन हिज बैक, व्हेन ही हैड फ्लोन अ लिटिल अवे he would smash them against a rock and eat them to his heart content। तो जो हेरन था उसने एक एक करके सबको अपनी पीठ पर बिठाया और वहाँ पे ले गया और उसने सबके जो हर्ट थे वो स्मैश करना शुरू कर दिया और उन्हें खा गया। द डे पास्ड हैप्पीली फॉर द हेरन, जो डेज थे वो हैप्पीली पास्ड होने लगे हेरन के लिए। He went never hungry, वो कभी भूखा नहीं रहता था। One day a crab crawled up to the heron and asked to take it to the lake। एक दिन क्रैब ने क्रॉल्ड करते हुए रोते हुए कहा कि मुझे तुम अपने उस लेक के पास ले जाओ। द हेरन वॉज टायर्ड ऑफ ईटिंग फिश एवरी डे एंड सो हैप्पीली एग्रीड, वो रोज़ रोज़ फ़िश खाता था, इसीलिए वो बहुत टायर्ड हो गया था, इसलिए वो वहाँ पे जाने के लिए खुशी खुशी राज़ी हो गया, एग्रीड हो गया। द हेरन टुक द क्रैब ऑन हिज बैक एंड कैरिड हिम टू द रॉक वेयर ही हैड किल्ड द फिशेज़, वो क्रैब को अपनी पीठ पर बिठाकर वहाँ पे ले गया जहाँ उसने फिशेस को किल्ड किया था, मारा हुआ था। एज दे गॉट क्लोजर टू द ग्राउंड द क्रैब वॉज शॉक्ड टू सी फिश बोन्स एवरीवेयर, वो वहाँ पे ग्राउंड के पास में गए और वो जो क्रैब था वो शॉक्ड हो गया, एकदम से अचानक से डर गया। हर जगह फ़िश की बोन्स को देखकर द क्रैब अंडरस्टूड दैट दे हैड बीन ट्रिक्ड, वो समझ गया, क्रैब जो था वो समझ गया कि ये मुझे भी मार खाएगा। द क्रैब ग्रैब्ड द हेरन स्लेंडर नेक विद द स्ट्रॉन्ग क्लॉज एंड स्क्वीज्ड इट टू डेथ, वो जो क्रैब था वो धीरे धीरे हेरन की स्लेंडर पतली सी नेक से, गर्दन से और स्ट्रॉन्ग क्लॉज के पास जाकर चीखने लगा, स्क्विज्ड करने लगा ताकि वो मर जाए। द हेरन क्रैब स्लोली ड्रैग्ड द नेक एंड केम बैक टू द लेक, जो क्रैब था वो स्लोली खिसकने लगा वहाँ से उसकी नेक से और वापस अपनी लेक में चला गया। ऑल द एनिमल्स वर शॉक्ड टू नो अबाउट द हेरन्स बिग ट्रिक, जितने भी एनिमल्स थे वो हेरन जो विक्ड ट्रिक को देखकर, हेरन की जानकर वो बहुत ही शॉक्ड हो गए थे। चीड टॉक ब्रेव क्रैब, वो सब लोग जो हैं चीड करने लगे उस ब्रेव बुद्धिमान क्रैब को चीड करने लगे। चलिए देखते हैं आगे। इसका मोरल है, इसका जो मोरल है वो ये है, एक्सेस ऑफ ग्रेड इज़ हार्मफुल, लालच बहुत ही हमें बुरा बर्ताव देती है। मतलब अगर हम लालच करेंगे तो हम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। चलिए अब हम इसके फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट आंसर और क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। चलिए पहले हम इसके एक्सरसाइजेस करते हैं।